विनोद जायसवाल जिंदाबाद, विनोद जायसवाल जिंदाबाद, हमारा एमएल जिंदाबाद, विनोद जायसवाल जिंदाबाद। लोग के आशीर्वाद मांगे आई बने। देखिए हम कमिटमेंट के बल पर इतना ऊपर कोई भी और मान सम्मान पर आ जाए, चाहे धोखा देने, चाहे कोई काम ना करनी, जो हम बोलने बात करी। एमएलसी कैसा हो, सिवान के एमएलसी कैसा हो, विनोद। जितने वार्ड लोग हैं, सभी लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि मेरे राजद प्रत्याशी विनोद जायसवाल जी को वोट देकर यहाँ से एमएलसी बनाएं, कि ताकि हम लोग ये काम कर सकें। पिछला बार चुनाव जब लड़े थे तो चुनाव हार गए थे, तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इस बार आप लोग वोट दीजिए कि जीत जाए, आप लोग कुछ काम करें। ठीक है, चलिए। सभी प्रतिनिधिगण, जिला अध्यक्ष चौहान साहब, लालू यादव जी, शिवशंकर जी, वार्ड मेंबर, मुखियागण, मीडिया प्रभारी, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछला बार भी हम चुनाव लड़ रहे हैं, रवा लोग पहचाना था नहीं ना। हाँ, तो मामूली वोट से हारल रहे हैं, तो वो बार ओकरा में जो गलती भइल रहे, ई बार हम सुधार कर ले बानी। हर एक पंचायत में अपने गई बानी, सब जनप्रतिनिधि से मिलल बानी, और जो सिवान के समस्या बा ओकरा से रूबरू भइल बानी। देखिए, रउआ लोग जो होखता वो देखता नहीं, मतलब यहाँ सिवान में मतलब खुशी जीवन, जो शांति के जीवन होकेला, वो दिखाई कहीं से भी नहीं खेले। लोग इतना भयभीत होके जियत रहा कि उनका सुख चैन छीनाइल बा। व्यापारी सब असुरक्षित हो गई बारा सा, और लोग आए दिनों क्राइम होता, मामूली बात पर क्राइम हो जाता। तो इस सब के पीछे जो समस्या बा वो बेरोजगारी के बा। बेरोजगारी जब तक दूर ना हुई ना, तो एकरा कोई फायदा नहीं के। सरकार जो घूमत या कि समाज सुधार, इस सब से कोई फायदा नहीं के। मूल मुद्दा से भटक के और बरगलावत रसन। ओकरा पहले चाहिए कि रोजगार उपलब्ध करावे, लड़कवन के पेट भरी ना तो क्राइम ना करिए सर। हम देखने की जब पूरा इंडिया में नक्सल लोग बहुत हावी रहे, इंडिया में हर एक मतलब 8-10 स्टेट में नक्सली लोग एक पैरेलल सरकार चलत रहे। ओकरा बारे में हमनी के डीप में घूमनी जाता, ओकरा बड़ा बिल ऑर्गेनाइजेशन रहे, और ओकरा में सैलरी देत रहा सन, और वसूली करत रहा सन, और जो भी ओकर स्टाइल होके। जब सरकार के पास आर्थिक वृद्धि बढ़ते गई, इंडिया डेवलप करे लागल, तो सारा नक्सल लोग के सरकार ऑफर भी कैला, तो नौकरी उकरी मिले लागल। ऐसे भी रोजगार के भरमार पर हो गई है उस समय। तो सब के अब आदमी ना मिलत रहे। नक्सल धीरे धीरे कमजोर पड़ते गए। भले सरकार कुछ अपना क्रेडिट ले, लेकिन मूल बात ही रहे, जब मान लें कि आर्थिक वृद्धि जब देखत हो कि पूरा मतलब रोजगार जगह जीडीपी 7.8 8 पॉइंट जात रहे, बहुत उद्योग खुलत रहे इंडिया में,
ये सब खुलल, लेकिन बिहार वंचित रह गई। ये हमनी के बैड लक है कि ऐसा सरकार मिलल जरा इंडस्ट्रीज के प्रति सोच अच्छा ना रहे। मतलब काहे न काहे दिमाग में रहे कि इंडस्ट्री से कुछ समाधान नहीं होने वाला है। इंडस्ट्रियलिस्ट जब पैसा लगावे सन ना तो मतलब विश्वास होके के चाहिए कि हमारा पैसा सुरक्षित रहो, और सरकार के चाहिए कि वो इंडस्ट्री सुरक्षित रहो। तो नीतीश जी अपना खाली इमेज बनावे खातिर कि हम घूस नहीं लेते हैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलवे ना करेगा। मतलब देखा तो कब कि जब टाटा के नैनो फैक्ट्री वेस्ट बंगाल में बंद भई तो सारा चीफ मिनिस्टर रतन टाटा के पास ऑफर कैलसन कि हमारा स्टेट में आइए, हमारा स्टेट में आइए, लेकिन नीतीश बाबू ना भेंट करे गया। ओकर प्लान का रहे है कि मतलब ये 3-4 गो स्टेट जो बा ना, ये 3-4 गो स्टेट मतलब मिडिल क्लास के लोग ज्यादा बा, तो ओकर गरिया सबसे ज्यादा यही सब ईस्ट में बिकता। लेकिन उस समय नरेंद्र मोदी जी होशियार रहलन, खींच के ले चल गए, बड़का उद्योग चल गए हाथ से। और नीतीश जी चाहतन तो ये लगता और बेचारा के गाड़िए भेजे में इतना खर्चा आवे लगा, प्रोजेक्ट के वैल्यू बढ़ गई कि वो नैनो गाड़िए फ्लॉप हो गए। तो बड़ा बड़ा जो उद्योग होला ओकरा चीफ मिनिस्टर अपने लाख के उद्योगपति के बुलावेला, लेकिन इनकरा कभी चीज ना देखा कि कौन उद्योगपति के साथ मीटिंग करस, बुलावस कि हाँ चलो हमारे स्टेट में पैसा लगाओ, तुम सुरक्षित रहो। अब एगो खाली इनकरा बुझाइल कि सारा और हालत खराब हो गई स्टेट का। हम शराब के नीति के विरोध ना करब, लेकिन एक पीछे राज गवाही जान ली। 1000 करोड़ के इंडस्ट्री लागल है, बियर के प्लांट, डिस्टिलरी सब बंद हो गई। नीतीश जी औद्योगिक नीति के तहत बोलैले रहन कि हम तुमको ये करेंगे, सब्सिडी देंगे, ये देंगे। ओकरा में ही पूरा इंडिया के अभियान निकालले रहन कि पूरा इंडिया में बंद होके के चाहिए। ओकर नतीजा का निकलल कि ओकरे में सुशील मोदी कमेंट कर दिलन कि पूरा इंडिया बंद करने के लिए इच्छा रखते हैं तो बिहार में बनवा क्यों रहे हैं। बिहार के इंडस्ट्री के भइल है कि ठीक है यहाँ से एक्सपोर्ट करेगा, कहीं पैसा लगैले रहसन 500 करोड़ रुपया। सुशील मोदी के स्टेटमेंट पे सबके बंद कर दिला। 2000 करोड़ के फैक्ट्री डूब गए सन, वैसी डिस्टिलरी डूब गई। 5000 करोड़ के इंडस्ट्रियलिस्ट के नुकसान हो तो कौन फैक्ट्री लगाइए सन। एक बार तो जाते हैं बुलाते हैं कि हाँ लगाओ, आप अपना राजनीति चमकाने के लिए बंद कर देते हैं। राजनीति ना चमकैला न कि हम पूरा देश के महात्मा गांधी बन जाए। बनस का भइल रही, कौन सब बेचत रहसन, जेल जात रहसन। सुप्रीम कोर्ट के जज बोला था कि गलत है, ड्रैकोलियन एक्ट है, थोड़ा सा ले लेला जेल में ठूस दा। हाईकोर्ट में बेले नहीं खेल। एक साल से लोग क्यू में लागल बा बेल लेवे खातिर। ओकरे पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कमेंट कर दिलन कि न्यायिक प्रथा ठप हो गई है बिहार में। लेकिन सुने जिद्दी हवन, जिद कर, पूरा बिहार त्राहिमाम करता, ना नौकरी देता रहा, अनाप शनाप काम कर नहीं, सब रउआ जानता ही बानी थी। अब एक में बोले के का बा, रउआ लोग तो सरकार चेंजे कर दिले रही, जबरदस्ती 10-12 को में उल्टा पुल्टा करके मिला के जीत गई। हम जानते नहीं कि कोरोना पीरियड में इतना निर्दयी सरकार है कि बेटा सबके कोटा से ना आवे देते रहा, नहीं कोरोना फैल जाएगा। कौनो ऐसा बेटा बा जेकर बेटा रोवत होके हॉस्टल में कि पापा यहाँ सारा कुक भाग गया, खाने को कुछ नहीं मिला, लॉकडाउन है, निकाली है। एगो बेचारा नवादा का विधायक गईल, मार FIR करा दिलन, फनला करा दिलन।
कोई भी स्टेट वही काम ना कैले रहे। सब मजदूरा देखत रही मिक्सिंग वाला आवेला थी डम्फर होकरा अंदर घुस के आवत रहसन बिहार मतलब ओकरो में क्लोरटाइन करो 15 दिन। अरे इतना दशहत फैलल रहे इंडिया में कि साला मरेंगे कि बचेंगे। पूरा सोशल मीडिया न्यूज की बहुत खतरनाक है, तो सब कुछ चाहते रहे कि मरना ही है तो घरे रख के मरेंगे, परिवार के संगे मरेंगे। हर कोई चाहेला मरे के समय परिवार के पास रहे। नहीं आने देंगे। पूरा बॉर्डर सील करा दिल। बहुत समय सोशल मीडिया में बहुत गाली देते रहा सब। कोई स्टेट ही काम ना कर ले रहा। ये सब बात रउआ लोग से कहा बोली। रउआ लोग तो पलट ही दे रही। खैर जो हमनी के स्कूलों चलेला या गणेश मेमोरियल दादाजी के समय से, तो हमनी के शुरू से ही सामाजिक एथी में लागल रही जा। जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा रहा सर तो निःशुल्क पढ़ाना। ऐसे करते करते हमनियों के भगवान पर विशेष कृपा रहल, तो हमनी के भी थोड़ा सा बिजनेस बढ़ते गई। तो हमू पटना में भी बिजनेस कहीं जा। वो जो अपोलो हेल्थ केयर चलेला, तो यहाँ से बहुत जरूरतमंद लोग के हमनी के फ्री में इलाज करा देने जा। तो ठीक बा, भगवान देले वाला। हमरा सिवान में शांति स्थापित करे खातिर हम प्लान बनैले बानी कि यहाँ उद्योग लगाई, लड़कों सबके नौकरी मिले लागी, अपना मित्र से भी लगवाई। तो जब नौकरी मिले लागी तो क्राइम घट जाए। ताकि लड़कों सब पढ़ लिख के निकलल बारा सन आ रोजगार मिलते नहीं के, तो उधर से बापों से गाली सुनत रसन कि साला क्या कर रहा है तुम। बाप भी बड़ा पढ़ा लिखा के यही कोशिश करेला कि बेटा परिवार चलाएगा। अब चलाई कहाँ, नौकरी नहीं मिलत। तो मूल समस्या ही बा। समस्या समाज सुधार आ जाके मंच पर भाषण देला से ना होला। और जब तक फैक्ट्री ना लगी समायोजन हो ही ना सकेला। सरकार नौकरी दे दी, खाली वोट खाती 10 लाख नौकरी देंगे, ये देंगे। देवे के पावर बा, खजाना में पैसा बा, सैलरी दे पहियन। और उतना काम बा सरकार के पास कि 10 लाख रोजगार दे दिया। तो अरे ऊपर चाहे कि फैक्ट्री लगाओ, जाके हर एक बड़ा उद्योगपति के साथ मिल के रिक्वेस्ट करल जाला कि जो गलती हुआ यदि करी हम प्रोटेक्शन देंगे। हमनियों को फैक्ट्री खोलत रही जा, जमीन के समस्या हो जाला, बीच में कोनो किसान टाइट हो जाला कि हम नहीं बेचेंगे। तो सरकार ओकरा में मदद करेला कि चलो तुम उनको बेचो, तुमको उसके बदले दूसरे जगह दे देंगे। तो कोनो टेढ़ा मिल जाइए सर, हम मिल जाइए सर ना देवेला सर। आ सरकार के बियाडा के जमीन एग्रीमेंट करल ना देला सन तो गमुआ वाला गोली चला देला सन। बाहर से उद्योगपति आवेला तो बीच में हम लागल रहे। तो पूरा मतलब डीएम से मिलने, तो डीएम बोला था कि आप अपने संभालिए। तो गोली चलावत रहा, कहता कि हम अपने संभालिए। तो खैर हमारा पैरवी उर्वी रहे, तो खैर सेटलमेंट करा देनी। सेटलमेंट कैसे भैली हम ही जानत रहे। दिल से बोलत नहीं, दूसरा रहता सन तो भाग जाता सन। पूरा मारत रहे ओकर जीएम के फलना के, दूसरा आदमी से ना खुल पाता। तो बिजनेसमैन को आप बुलाते हैं, आप एग्रीमेंट करते हैं, उसको छोड़ देते हैं कि जाके अपने संभालिए। वो क्या संभालेगा बाहर से आके? गोली चला रहा है, उसका जीएम को मार रहा है, कर रहे हैं कि संभालिए। FIR करे तो पुलिस कितना एक्टिव बात है। तो क्रिमिनलवा वैसे बैठेला, हमरा तो पता चला कि क्रिमिनल थाने में बैठल रहता है। सच्चाई है ये स्टेट के। ओकरे खातिर ढंटन गोपाल बा। बिहार में कोनो फैक्ट्री नहीं के ऐसा जरा में गर्व से कह सकस कि हम फैक्ट्री खोले। खाली एगो बा, लालू जी के शासन से मुक्ति दिला। अरे लालू जी का कर दिले रहा। अच्छा मान ला कि केको तकलीफ भइल बा, तो सार्वजनिक मन से माफी मांगलन तेजस्वी। तू का कैला 17 साल में?
ये न बतावत धोखा से बचे खातिर बोलत रहन कि समाज सुधार, समाज तोरा बोलला से सुधरत रहता। दहेज प्रथा बंद होना चाहिए। दहेज प्रथा क्या है? अरे अपना बेटी के कुछ दे दे रहेला तो दहेज हो गई। दहेज मुक्त शादी रहेगा तो हम शादी अटेंड कर रहे, जैसे हमनी के देवे नहीं जा चाहे दहेज ले ले, दहेज युक्त शादी हम दहेज ले ले बानी, कोई कार्ड में लिखेला नरगल खाली बरगलावत रहन पूरे स्टेट के, जहाँ मूल समस्या जड़ में नहीं पहुंचत कि सही कैसे हुई, कंगाल कर दिल बारन पूरा स्टेट के। तो हमारा विचार बा कि अपना यह उद्योग लगा के जैसे खुली तब लड़कवन सबके नौकरी मिली ना तो 80% क्राइम कंट्रोल हो जाए। से हम जाने नहीं, हम बहुत गरीबी से उठल बानी, तो लड़कवन सब कैसे क्राइम करे सन, एगो तो नौसिखिया होकेला सन, बड़ा मन लगेला रहे में ही सबसे साथ। तो अब वही सब चढ़ा देवेला सन, कुछ पैसा दे देवेला सन, जाके चला देवेला सन। तो जब पैसा ओकरा दूसरे रूप से मिले लगी, जानत सन कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाए। और वो सब बच्चा लोग के सरल स्वभाव के धनी और बिल्कुल हंसमुख मिजाज के हम लोग के प्रत्याशी माननीय विनोद कुमार जायसवाल जी, मंचा सिंह, लाली यादव जी और तमाम त्रिस्तरीय पंचायत के मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे जिले का भ्रमण हम लोग कर चुके हैं। लगभग बहुत ही कम जगह बचा हुआ है। छिटफुट अब हम लोग तो दोबारा हमको लगता है कि सिसवन में भी आज तीसरा दौरा है हम लोग का, और चुनाव अब मात्र चंद दिनों बचा हुआ है। 4 अप्रैल को चुनाव है। अब मेरा सबसे पहला आग्रह है कि 11 तारीख को सर का नॉमिनेशन है, हम लोग के प्रत्याशी विनोद कुमार जायसवाल जी का। इस नॉमिनेशन में आप सबका स्वागत है। आप लोग वहां पर आइए और पूरा दमदार जो हम लोग का नामांकन होने जा रहा है, तो आपकी सहभागिता जो है वो बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि पूरे जिले में सिर्फ एक लहर चल रही है, और वो लहर है सिर्फ विनोद कुमार जायसवाल जी का। चाहे आप किसी भी चौक चौराहे पर चले जाइए, जिले के कोने कोने में सिर्फ एक ही चर्चा है कि एमएलसी प्रत्याशी जो है विनोद कुमार जायसवाल, वो सरल स्वभाव के धनी बनी है, हंसमुख प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ये एक सिवान में उद्योग लगाना चाहते हैं, रोजी रोजगार की समस्या को समाप्त करना चाहते हैं, शांति व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, अमन चैन और खुशहाली सिवान को लाना चाहते हैं ये। और यह तभी संभव हो पाएगा जब आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद जो है, और माननीय प्रत्याशी विनोद कुमार जायसवाल जी को 4 तारीख को आपके वोट के द्वारा जब तब्दील होगा, तब ये आपकी आवाज को, आपके हक और हकूक को, आपके हर समस्या का समाधान जो है त्रिस्तरीय पंचायत से जब ऊपर होगा, जो आपके बीच होगा, वो तो आप आसानी से कर सकते हैं। सर के माध्यम से जो होना है उस समस्या का समाधान भी अपने स्तर से कर देंगे। लेकिन जब बड़ी समस्या होगी तो आपके प्रतिनिधि जो आप लोग हैं, आपके पेंशन की बात हो, आपके वेतन की बात हो, आपके किसी भी तरह का समस्या हो, तो इस समस्या के निदान के लिए, सदन में आवाज उठाने के लिए ये सिर्फ आपके नेता बनने जा रहे हैं। ये आम जनता के नेता नहीं बनने जा रहे हैं। ये आम जनता का चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो है सिर्फ पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव है। आप जैसे जिला पार्षद हुए, मुखियागढ़ हुए, बीडीसी हुए, या पंचायत समिति सदस्य हुए, या वार्ड सदस्य हुए, सिर्फ आपके प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, तो आपकी आवाज को उठाने जा रहे हैं। लेकिन ये इनकी सोच कुछ और है। वो इतना बड़ा सोच है कि आपके नेतृत्व के बाद भी ये समाज को कुछ देना चाहते हैं, समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, आम जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। और इसके लिए आपके सिवान जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट का ये एक यूनिट डालने जा रहे हैं, जिसमें आपके
बच्चों का करीब करीब हम समझते हैं कि 1000 बच्चों को रोजगार मिलेगा। और बिहार में ये ही नहीं, पूरे देश में ये सबसे बड़ी समस्या है रोजगार का। और उस रोजगार को उपलब्ध कराने के लिए इनकी सोच है। इतना बड़ा सोच लेकर आज तक सीवान में कोई भी नेता नहीं इस तरह की इसका सोच रखता है। आप लोग इतने दिनों से देख रहे हैं, तो उस सोच को समझिए कि साकार रूप देने जा रहे हैं। ये एक सपना है सीवान के लिए कि सीवान में भी उद्योग धंधा लगेगा। कभी आप लोग सोचे होंगे, आप बताइए, कभी सोचे होंगे कि सीवान में उद्योग भी लगेगा? तो उस उद्योग को स्थापित करने की सोच है इनकी। तो यहाँ एक यूनिट लगने जा रहा है जिसमें आप सभी का के बच्चों का रोजी और रोजगार मिलेगा। और आज के डेट में जो है आप देख ही रहे हैं, बिहार में चरम सीमा पर है। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खत्म हो चुका है। रोज हत्याएं हो रही है, रोज बलात्कार हो रहा है, रोज बैंक डकैती हो रही है, रोज छिनैती हो रही है। कोई प्रशासन नाम का चीज नहीं रह गया है, सब चीज खत्म हो चुका है। और ऐसी स्थिति में यहाँ अमन चैन आप देख रहे हैं, रोज खून खराबा हो रहा है सीवान में। तो इस तरह का प्रतिनिधित्व जो है, अगर इस दूसरे लोग आएंगे तो क्या होगा? कहीं से भी आप अमन चैन से नहीं रहेंगे। और आपका जो सीवान जो है एक तरह से समझिए कि भू माफियाओं के हाथ में चला जाएगा। और उस परिस्थिति में सीवान जो है वो धू करके जलने लगेगा। तो सीवान को अमन चैन और खुशहाली देने के लिए आप माननीय विनोद कुमार जायसवाल जी को 4 तारीख को वोट दें। यही हमारा अपील है आपसे। और YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। फरहत ट्रेडर्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल सप्लायर्स। हमारा पता है सिसवन ढाला, नजदीक बस स्टैंड, सिवान। हमारे यहाँ बालू, सीमेंट, ईंट, छड़, गिट्टी एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। साथ ही सभी कंपनियों के सीमेंट, गिट्टी के अलग अलग वैरायटी, इसके अलावा छड़ में जिंदल डायमंड, जिंदल पैंथर, कैप्टन टीएमटी, टाटा स्टील एवं सभी कंपनी के छड़ उपलब्ध हैं। साथ ही वाटर प्रूफिंग में डॉक्टर फिक्सिट एवं रॉड रिंग सभी साइज में रेडीमेड उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी चाहते हैं एक ही छत के नीचे बिल्डिंग मटेरियल के सभी सामान उचित मूल्य पर, तो चले आइए फरहत ट्रेडर्स में और लीजिए अपने मनपसंद सभी कंपनियों के सामान। हमारा पता है फरहत ट्रेडर्स, सिसवन ढाला, नजदीक बस स्टैंड, सिवान। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7717756586 एंड 9006488822।